नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सहारे पुनः आप सभी को मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से गणेश पर्व चालू हो गया है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के जो ओडिशा भाग का हिस्सा है वहां पे आज नुआखाई पर्व भी है। तो इस नुआखाई के पर्व में मैं छत्तीसगढ़ के उन नागरिकों का शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं जो ओडिशा के बॉर्डर हिस्सा में रहते हैं, खासकर महासमुंद जिला वासियों को। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाला हूं वह मुद्दा है, क्या हम कोई कार्य करते हैं वह सही है या गलत है, वह किस पर निर्धारित होता है। दोस्तों, मेरा मानना है कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं वह सही है या गलत है, वह परिस्थिति पर निर्भर करता है। इसे मैं दो उदाहरण के साथ आप लोगों को साझा करना चाहूँगा। पहला, अगर समझिए कि हमारे बीच कोई ऐसा बालक है जो कि 15 वर्ष या उससे कम आयु का है, उसके कोई माता पिता नहीं हैं। अगर वह कोई फूड स्टोर में या कोई होटल में चोरी से खाना खाते हुए या कुछ भोजन सामग्री चुरा कर खाते हुए पकड़ा जाता है, तो वह भारतीय संविधान के तहत एक चोर हुआ। इसका मतलब उस पर चोरी का गुना दाखिल होगा और मुकदमा चलेगा, यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन क्या हम सभ्य समाज इसकी अनुमति देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें सोचने वाली बात रहेगी कि अगर एक 15 वर्ष का बच्चा जो हमारे अपने बेटे अपने भाई के समान है, उसे चोरी करने का मौका ही क्यों आया। दोस्तों, सभी को 2 वक्त की रोटी मिले और वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, खासकर 15 या 15 वर्ष से कम आयु का, यह एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसलिए 15 वर्ष से कम का आयु का बालक अगर शिक्षा नहीं ले पाता है और मजदूरी करता है या कोई गुनाह में शामिल होता है, खासकर भोजन के लिए चोरी करना, तो यह हमारे सभ्य समाज के लिए ही कलंक की बात है। तो मेरा मानना है कि इस परिस्थिति में उसे गुनहगार नहीं देखा जाना चाहिए। इसी तरह एक पति और पत्नी शादी के कई दिनों के बाद भी उनके घर संतान नहीं होता है और उनके यहाँ ढेरों संपत्तियां हैं, तो इस परिस्थिति में अगर पुरुष अपने पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह करता है, तो इस परिस्थिति में भी उन्हें पहले पत्नी से विश्वासघात किया, इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य सही है कि नहीं, यह परिस्थितियां निर्धारित करती है। दंत कथा में एक प्रचलित लेख है कि राजा वीरमणि अपने राज्य में बहुत प्यारे थे जनता के बीच में, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। और एक बार उनको स्वप्न में उनके वंशज स्वप्न में दिखाई देते हैं और उन्हें दूसरा विवाह करने का सुझाव देते हैं। राजा वीरमणि अपने सिद्धांतों को लेकर बहुत जागरूक थे, वे अचरज में पड़ जाते हैं। तब
वे यमलोक के देवता यमराज को और सभी के आराध्य नारद मुनि जी से मार्गदर्शन लेते हैं। नारद मुनि जी और यमराज जी उनको सुझाव देते हैं कि अगर आपकी पत्नी है और आप लोगों का कोई संतान नहीं है तो आप अपनी पहली पत्नी की अनुमति से दूसरी शादी करते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो संतान प्राप्त होगा और जब वह पितृदान करेगा रीति रिवाज से तो स्वर्ग तो सदगति को प्राप्त हो गए, वंशजों को पुण्य मिलेगा। इस तरह से दंत कथा में लेख भी प्रचलित है। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह सही है कि नहीं, वह हमारे नियत और परिस्थिति पर निर्भर करता है। हम जो भी कार्य करें अच्छे नियत से करें और परिस्थिति के अनुसार करें, और अगर आप नेक और अच्छे कार्य करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पीछे कितने लोग साथ देंगे या नहीं देंगे। तो आज मेरे वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया कि परिस्थिति ही हमारे कार्य को सही है या गलत है यह निर्धारित करती है। आप लोगों का इस पे क्या राय है कृपया ज़रूर प्रतिक्रिया दें, ताकि मुझे भी ज्ञानवर्धन करने में मदद मिलेगी। और आपको लगता है कि मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूँ वह सच में ज्ञानवर्धक है, आप लोगों के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दों को प्रभावित करता है, नया सीख देता है, और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ मातारी।